डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल एक नेता या विधिवेत्ता नहीं थे। वे एक विचारक, दर्शनशास्त्री और मानवतावादी सुधारक थे। उनके विचार किसी विशेष वर्ग या समाज तक सीमित नहीं थे। वे संपूर्ण मानवता के लिए थे। उन्होंने अपने जीवन के हर अनुभव को विचार में और हर विचार को समाज परिवर्तन के साधन में बदला। उनकी सोच ने ये सिखाया कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका विवेक है और सबसे बड़ा धर्म है न्याय और समानता। अंबेडकर का सामाजिक दर्शन समानता की भावना पर आधारित था। उनका मानना था कि समाज का अस्तित्व तभी टिक सकता है जब हर व्यक्ति को समान सम्मान मिले। वे कहते थे कि जो समाज एक वर्ग को नीचा दिखाता है वो खुद अपने विनाश की तैयारी करता है। उनकी दृष्टि में जाति प्रथा भारत के विकास की सबसे बड़ी बाधा थी। वे चाहते थे कि भारत केवल राजनीतिक रूप से नहीं बल्कि सामाजिक रूप से स्वतंत्र हो। उनके सामाजिक दर्शन का सार था हर व्यक्ति को सम्मान का अधिकार, किसी को भी जन्म के आधार पर नीचा ना समझना, शिक्षा को समानता का साधन बनाना। उन्होंने कहा कि अगर समाज में समानता नहीं है तो स्वतंत्रता एक धोखा है। अंबेडकर ने लोकतंत्र को केवल शासन प्रणाली नहीं बल्कि जीवन का तरीका कहा। उनके अनुसार लोकतंत्र तब तक जीवित रहेगा जब तक लोग आपस में भाईचारे और समानता से व्यवहार करेंगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं बल्कि ये तय करता है कि हम एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं। उनके राजनीतिक विचार 3 स्तंभों पर टिका था: स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। वे चेतावनी देते थे कि अगर आर्थिक और सामाजिक असमानता दूर नहीं हुई तो भारत में लोकतंत्र केवल कागज पर रहेगा। उनके लिए राजनीति का उद्देश्य सत्ता नहीं बल्कि सेवा और न्याय था। डॉक्टर अंबेडकर का आर्थिक दृष्टिकोण अत्यंत व्यावहारिक था। उन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी की थी और भारत का वित्तीय प्रशासन विषय पर महत्वपूर्ण शोध किया था। उनका मानना था कि जब तक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण नहीं होगा, समानता केवल एक सपना बनी रहेगी। वे राज्य समाजवाद के पक्षधर थे। उनकी आर्थिक नीतियों का सार था हर व्यक्ति को काम और आय का अधिकार, भूमि का समान वितरण, श्रमिकों के लिए सुरक्षा और सम्मान। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक टिकाऊ नहीं होगा जब तक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित नहीं होता। उनके विचारों ने भारत की आर्थिक नीतियों को मानव केंद्रित दिशा दी। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार धर्म का अर्थ कभी पूजा या कर्मकांड नहीं था। वे कहते थे कि धर्म वो है जो इंसान को नैतिक बनाता है, जो उसे सिखाता है कि क्या सही है और क्या गलत। उनका धर्म किसी ईश्वर की सत्ता पर आधारित नहीं था बल्कि नैतिकता और मानवता पर आधारित था। उन्होंने बुद्ध के सिद्धांतों को अपनाया: करुणा, अहिंसा, तर्क और मध्यम मार्ग। वे मानते थे कि धर्म तभी उपयोगी है जब वो समाज को न्याय और समानता की ओर ले जाए। उनकी दृष्टि में सच्चा धर्म वो है जो लोगों को जोड़ता है, ना कि बांटता है। अंबेडकर शिक्षा को परिवर्तन का सबसे बड़ा हथियार मानते थे। उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उनके अनुसार शिक्षा वो शक्ति है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर, जागरूक और स्वतंत्र बनाती है। वे चाहते थे कि हर बच्चा, चाहे किसी भी वर्ग से हो, शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बना सके। उनका विश्वास था कि शिक्षा से व्यक्ति सोचने, तर्क करने और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की शक्ति प्राप्त करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं को समान अधिकार और सम्मान देने पर विशेष ध्यान दिया। उनकी दृष्टि में महिला समाज की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि किसी समाज की प्रगति इस बात से मापी जाती है कि वहां महिलाएं कितनी स्वतंत्र हैं। उन्होंने महिला शिक्षा, संपत्ति का अधिकार और विवाह में समान निर्णय का समर्थन किया। उनकी नीतियों ने भारत में महिला सशक्तिकरण की नींव रखी। डॉक्टर अंबेडकर का अंतिम दर्शन मानवता पर आधारित था। वे सीमाओं, जातियों और धर्मों से ऊपर उठकर मनुष्य को एक इकाई मानते थे। उन्होंने कहा कि अगर धर्म या जाति के नाम पर किसी का अपमान होता है तो वो ईश्वर का नहीं, मानवता का अपमान है। उनकी दृष्टि में दुनिया एक परिवार है जहां हर व्यक्ति को समान गरिमा और अवसर मिलना चाहिए। ये विचार बुद्ध के मैत्री भाव से प्रेरित था। अंबेडकर का दर्शन केवल पुस्तकों में नहीं था, वो उनके जीवन में जीवित था। उन्होंने अपने जीवन से ये सिखाया कि संघर्ष ही परिवर्तन की जननी है। वे कहते थे कि जो व्यक्ति अन्याय सहता है वो उतना ही दोषी है जितना अन्याय करने वाला।
उनकी दृष्टि में समाज तभी सशक्त बनेगा जब हर व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति सजग होगा। डॉक्टर अंबेडकर का दर्शन एक संपूर्ण विचार प्रणाली है, जिसमें राजनीति की नैतिकता, समाज की समानता, अर्थशास्त्र की न्यायपूर्णता और धर्म की मानवता का संगम है। उन्होंने कहा था, मैं बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले का शिष्य हूँ। मेरी आस्था इंसान में है। उनकी दृष्टि केवल उस युग तक सीमित नहीं, बल्कि आने वाले युगों के लिए एक मार्गदर्शन है। वे कहते थे कि विचार अमर हैं। अगर तुमने न्याय का विचार जगाया है, तो तुम्हारा जीवन कभी समाप्त नहीं होगा।